नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। शाम के 7 बजने वाले हैं और भारत की बात में आज देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस एक्सप्रेसवे पे क्यों खड़ी हूं, क्योंकि सियासत ही पूरी विकास के इर्द गिर्द घूमने की बात कर रही है। हर सत्ता पक्ष, हर विपक्ष का वो दल ये दावा कर रहा है कि जब वो सत्ता में थे तो सबसे ज्यादा विकास हुआ, सबसे ज्यादा मजबूत और लंबा एक्सप्रेसवे उन्हीं के टेन्योर में बना। तो इसीलिए मैं भी आज इस एक्सप्रेसवे पे खड़ी हुई हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। पहले दौर का नामांकन खत्म होने के बाद जीत हार की गोटियां पूरी तरह से सेट की जा रही हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। आज एबीपी न्यूज पर मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश का महापोल लेकर आई हूं और इस सफर में मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर और पंकज झा स्टूडियो में होंगे। ग्राउंड में मुजफ्फरनगर से मनोज्ञा लोईवाल, मुरादाबाद से प्रतिमा मिश्रा, शामली से निधि श्री झा, आगरा से अंकित गुप्ता होंगे और आंकड़ों की बाजीगरी का विश्लेषण भी हम जो हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स हैं, मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनके साथ हम करेंगे। हम रीजन वाइज डाटा आपको दिखाने वाले हैं और इस महापोल की खास बात यह है कि एबीपी न्यूज सी वोटर ने जहां 4 रीजन में उत्तर प्रदेश को बांटा है, तो वहीं कुछ एजेंसीज ने, कुछ चैनल्स ने उत्तर प्रदेश को 5 और 6 रीजन्स में बांट रखा है। तो हम आपको हर रीजन का डेटा दिखाएंगे और फिर करेंगे उसका विश्लेषण। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रीजन का हम सबसे पहले आपको आंकड़ा दिखाएंगे। पहले और दूसरे फेज में यहां पर चुनाव होने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने हिसाब से बांटा है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, और इसीलिए सीटों की संख्या भी अलग अलग है। अगर हम जी न्यूज की और इंडिया टीवी की बात करें तो जी न्यूज और इंडिया टीवी के सर्वे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को अलग करके रुहेलखंड रीजन बनाया गया है। लेकिन अगर हम सी वोटर, जो कि हम एबीपी न्यूज पर लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश को 4 रीजन में बांटा है। पश्चिमी यूपी रीजन में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश रीजन में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये सी वोटर का आंकड़ा आपके सामने है। 136 सीटों की अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जो हमने एक रीजन बनाया है सी वोटर में, उसमें अगर हम आपको आंकड़े दिखाएं तो बीजेपी 71 से 75 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी 53 से 57 सीटें, बहुजन समाज पार्टी 4 से 6 सीटें, कांग्रेस 1 से 3, अन्य के खाते में 0-2। यानी सी वोटर का जो सर्वे है, 136 सीटों पर जब हमने सर्वे किया सी वोटर ने, तो जो आंकड़ा निकल कर आया है उसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है। अब अगर हम देशबंधु लाइव की बात करें, देशबंधु लाइव ने भी 136 सीटों के ऊपर सर्वे किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। इसमें भी बीजेपी को 46 से 48 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहां पर डीबी लाइव के सर्वे में समाजवादी पार्टी को बढ़त दिखाई गई है, यानी 76 से 78 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी की गठबंधन है, तो एक तरीके से समाजवादी गठबंधन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डीबी लाइव के आंकड़ों में बढ़त दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी को 6 से 8, कांग्रेस 2 से 4, अदर 103। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम इंडिया टीवी के सर्वे की बात करें, इंडिया टीवी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 97 सीटों पर उन्होंने सर्वे किया है, जैसे कि सी वोटर ने 136 सीटों पर सर्वे किया था। उसी हिसाब से अगर इंडिया टीवी के आंकड़े को देखें तो बीजेपी 59 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ, बीएसपी 1, कांग्रेस 0, अदर्स 0। यानी इंडिया टीवी का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा है। बहुत बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन फायदा है। जी न्यूज की अगर हम बात करें तो जी न्यूज ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 2 रीजन्स बनाए हैं। पहला जो उनका सर्वे है वो 71 सीटों के लिए है, दूसरा उनका जो रीजन है वो रुहेलखंड इलाका है। लेकिन इन कुल 71 सीटों का जो आंकड़ा है वो बीजेपी को 33 से 37, समाजवादी पार्टी 33 से 37, यानी टक्कर की लड़ाई जो है, टक्कर की लड़ाई इन दोनों पार्टियों के बीच दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी को 2 से 4, कांग्रेस 0, अदर्स को 0। ये हमने आपको महापोल दिखाया कि जो अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग चैनल्स का जो सर्वे है वो क्या कह रहा है। मैं मुजफ्फरनगर में पहले मनोज्ञा लोईवाल का रुख करूंगी। मनोज्ञा लोईवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी तक जैसा कहा जा रहा था कि क्लीन स्वीप बीजेपी को, जैसा कि 2017 में हुआ था, वो इस बार भी उनको फायदा हो सकता है। लेकिन आंकड़े जो है वो टक्कर की लड़ाई दिखा रहे हैं, हर आंकड़ा, हर सर्वे का। बिल्कुल, और लड़ाई जमीन स्तर पर है भी, क्योंकि हर कार्यकर्ता ये मानता है कि इस बार या तो वो सरकार को दोबारा ले आएगा या पलट देगा। क्या सोचते हैं इस बार समाजवादी पार्टी? पहले चरण से ही बीजेपी को खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह इनके प्रत्याशियों का, विधायकों का खदेड़ा जनता ने क्षेत्र में से किया है, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। ये आगे आगे हैं प्रतिनिधि और जूते लेकर जनता पीछे पीछे है।
भारतीय जनता पार्टी की 300 पार सरकार आ रही है। समाजवादी पार्टी के लोग सपना ले रहे हैं, बौखला रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता इनकी सरकार में 2012 से लेकर 17 जो गुंडाई थी, जनता वो भूल नहीं पाने की। जनता क्या कहेगी? ऐसा है मैडम, हम हैं बागपत की छपरौली विधानसभा से, जाट हैं, किसान हैं, हम बतावेंगे। ऐसा है जयंत चौधरी नया नया राजनीति में आया था, इस अखिलेश ने बका लिया जी भी, वो अपने बाप का नहीं हुआ तो जयंत का कैसे हो क्या जाएगा? होगा? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही। क्या होगा? आपका मार्क्स भी योगी जी आ रहे जी, योगी जी। मैडम जी आपका मार्क्स भी क्या योगी जी गठबंधन की सरकार आ रही, गठबंधन सरकार आएगी। गठबंधन जयंत और अखिलेश, गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन मैडम एक बार, मैडम सुनो सुनो, कितना भरोसा इस बार जीत का? इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश मुख्यमंत्री होंगे। हम बताते हैं, हम पिछले 5 सालों से बेरोजगार है, सारे खड़े युवा भर्ती वहाँ थक चुका है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पिछली बार सरकार बनी थी, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस बार सरकार खत्म हो रही और क्लीन स्वीप कर रही है। क्लीन स्वीप गठबंधन। क्या कह रहे थे आप? मैडम मैं तो ये झूठ बोल रहा है। सबसे पहली बात तो इसकी मेडिकल की दुकान है, झूठ बोल रहा, मैं बेरोजगार हूँ। हाँ बताइए। हम बताएंगे अब हार के मेडिकल खोला है। पिछले 5 साल से मैं भर्ती मार के थक चुका हूँ, भर्ती नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों को बेरोजगार दिया है, रोजगार दिया है, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। मैडम पलायन का मुद्दा लेकर आई थी आप। ये पलायन का मुद्दा बाबू हुकम सिंह जो पूर्व बीजेपी सांसद थे, उन्होंने नकार दिया कि कोई कहराने से पलायन नहीं हुआ। क्या ये कह रहे झूठ? ये लीकेज सरकार है। इसने जब से लीकेज करते जा रही। कोई सा ऐसा पेपर नहीं है जो लीकेज ना करा हो इन्होंने, और अब इनकी सरकार लीकेज होने। एक मिनट मेरा भाई, मेरा सवाल एक बीजेपी से है और थोड़ा मैं कैमरा भाई से अनुरोध करूंगा। बटा हुआ वोट दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा, उधर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, योगी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। प्रतिमा मिश्रा मुरादाबाद में मौजूद है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। प्रतिमा, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो महापोल दिखाया उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी, हालांकि बढ़त बीजेपी को दिख रही है। कुछ सर्वे में जरूर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को बढ़त है। कुछ सर्वे में रुहेलखंड इलाके में मुरादाबाद, आपके साथ जो जनता है उसका क्या मानना है, किसकी सरकार इस बार? मुरादाबाद को देखिए शोभना, तो कुल मिलाकर इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है। जो 6 सीटें यहाँ हैं, पिछली बार के चुनाव में 4 समाजवादी पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार क्या ये तस्वीर बरकरार रहेगी? बढ़त मिलेगी या नुकसान होगा? इस बार समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के अंदर 6 की 6 सीटें जीतने जा रही है, और ये हम आपको बिल्कुल निश्चित आश्वासन दे रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम 2 सिटिंग विधायकों के आपने टिकट काटे, उसकी वजह से पार्टी में कह रहे हैं कि फूट पड़ गई है, पुतले फूके जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, उसका नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। इस वक्त जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने के लिए तैयार बैठी है। 14 फरवरी का इंतजार कर रही है जनता कि 14 फरवरी आए और सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी वोटिंग करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। वैलेंटाइंस डे पर समाजवादी पार्टी कह रही उन्हें प्यार मिलने वाला। नहीं, ये गलत फहमी है। असल में ये जो विसंगत संस्कृति है, इस संस्कृति को अगर वो प्यार की बात करते हैं तो गलत फहमी में है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अपने बूथ के प्रबंधन के आधार पर और अपने 5 साल के काम के आधार पर पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है। और ये गलत फहमी छोड़ दें पुरानी। अब भारतीय जनता पार्टी भी वो नहीं है, बहुत आधुनिक है और बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यक्तिगत तो टक्कर भी है, कहीं कहीं तो टक्कर। देखिए ऐसा है कि जो समाजवादी पार्टी में टिकट का गणित चल रहा है, उसमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। वैसे तो गैब का हाल खुदा को मालूम है, लेकिन जो सीटें ज़्यादा हैं इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मंडल के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि सीटें कम हो जाए अगर इनकी फूट खत्म नहीं हुई तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मिली जुली राय है, सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। बिल्कुल प्रतिमा, और जैसा कि अभी एक मौलाना साहब आपके साथ थे, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो सीटों का गणित चल रहा है उससे नुकसान हो सकता है। तो चलिए सर्वे में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं रुहेलखंड के ओपिनियन पोल की। हम आपको बता दें कि तमाम जो एजेंसीज हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अपने हिसाब से रीजन्स में बांटा है। जी न्यूज और इंडिया टीवी ने रुहेलखंड रीजन का जब सर्वे किया, तो जी न्यूज का सर्वे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। कुल 25 सीटों का ये सर्वे है, जो 25 सीटों पर रुहेलखंड रीजन में जब सर्वे किया गया तो आंकड़े जो निकल कर आए वो बेहद दिलचस्प।
बीजेपी को 19 से 21 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी को 3 से 7, यानी रुहेलखंड इलाका जिसमें जो तमाम बड़े जिले हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है 1921 सीटों के साथ। 25 सीटों का सर्वे जी न्यूज ने किया। रुहेलखंड का ही ओपिनियन पोल जब इंडिया टीवी ने किया 52 सीटों के लिए, तो उसमें भी बीजेपी को 22 सीटें, यहां पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है 29 सीटों के साथ। बीएसपी 0, कांग्रेस 1, अन्य 0। अब मैं रुख करना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा का। पंकज झा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी के उम्मीदवार को ही मिलती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक बात ये निकल कर आ रही है कि जाट और मुसलमान गठबंधन पर, जिसपे समाजवादी पार्टी को पूरा विश्वास है, अगर उसने धोखा दे दिया तो ये रीजन एक बार फिर बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप होगा। क्या आकलन आपका? देखिए, जो सर्वे हैं मोटे तौर पे जिसमें भी देखें तो 1-2 सर्वे को छोड़ दें, जैसा आप खुद बता रही थी शोभना, तो बीजेपी को बढ़त बनी हुई है। और देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ मुद्दा छेड़ा है वो कोई भी नया नहीं है, सब पुराना ही है। वो सारी बातें हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और दूसरी बात जो देखनी पड़ेगी, जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन किया और ये किसान आंदोलन को लेकर जो नाराजगी की बात कही जा रही थी, खुद आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब उतना बड़ा मुद्दा ये उस इलाके में नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा कमजोर पड़ा है। दूसरी बात क्या है कि सामाजिक समीकरण, हम बात करते हैं ना, जिस आधार पर अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को कम टिकट दे करके, पिछड़ों को, दलितों को ज़्यादा तरजीह दे करके, लेकिन देखिए तो जाट के मुकाबले में जो दूसरी छोटी पिछड़ी जातियां हैं, सैनी, शाक, कश्यप, लोध, गुजर, उन सबका जो है एक तरीके से एकजुट होकर बीजेपी के फेवर में अभी भी बने हुए हैं। और वही एक फायदा है जिसका दिख रहा है कि बीजेपी अभी भी अधिकतर सर्वे में, ओपिनियन पोल में बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल पंकजा, मैं आपसे सहमत हूं कि हर जो हम सर्वे दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन जो क्लीन स्वीप बीजेपी का 2017 में था वो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। मैं अब रुख करना चाहूंगी निधि श्री का, जो कि शामली में मौजूद है। निधि श्री, ग्राउंड पर जनता का मूड क्या है? जी बिल्कुल, जनता से ही जान लेते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है। इस बार आप अपनी पार्टी, जिसका आप समर्थन करते हैं, समाजवादी पार्टी, उसको कितनी सीटें देंगे? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करता हूँ। अब आप देखिए कि जिस मुद्दों पर माननीय ये बीजेपी आई थी, गन्ना, गैस, पेट्रोल, तीनों में ही विफल रही है। नीतियों पर बीजेपी आई थी, उसका का विरोध भाई साहब नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बहू बेटियों की इज्जत जो है योगी जी, मोदी जी के शासन में अपर्णा यादव, प्रियंका मौर्य और अदिति सिंह, ये इसका प्रमाण है कि वो बीजेपी की कैंपेनिंग कर रही। मतलब मुलायम सिंह को तो ये भी समझ में आ गया कि अगर मेरी बेटी कहीं, मेरी बहू अगर कहीं सुरक्षित है तो योगी मोदी की सरकार में सुरक्षित है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली की फ्री की घोषणा करती है, आम पब्लिक के मुद्दे की बात करती है, बेसिक नेसेसिटी की बात करती है, तो बीजेपी उसको क्यों चुरा लेती है? बीजेपी क्यों चुरा लेती है सारे मुद्दे और सारे उनके बाद? बिजली हमें नहीं चाहिए, ना हमें 300 यूनिट बिजली कोई मुद्दा है। हमें विकास भी लाधा करना पड़ गया, फिर चुनाव के समय पे क्यों भी लाधा करना पड़ गया? अगर यही था तो भारतीय जनता पार्टी फ्री की राजनीति करती। भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति करती है जो कहते हैं इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो भारत उन्हें भगाने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। मास्क लगाइए, पहले मास्क लगाइए। राष्ट्रवाद की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की पार्टी है, राम मंदिर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंख्या कानून। जी बिल्कुल, चलिए अब मैं अंकित गुप्ता का रुख कर लेती हूँ, आऊंगी निधि श्री आपके पास फिर। अंकित गुप्ता आगरा में मौजूद हैं। अंकित गुप्ता, बाइपोलर फाइट, यानी सीधी सीधी लड़ाई समाजवादी गठबंधन और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन एक साइलेंट वोटर भी है जो बहुजन समाज पार्टी का पक्का वोट बैंक है। कितना डैमेज, कितना फायदा, जनता क्या कह रही है ग्राउंड पर? अगर हम शोभना, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। जी शोभना, अगर मैं बात करता हूं, जो आपने बात कही ना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वो इलाका है, ये वो जिला है जहां पर
बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही अच्छा प्रदर्शन करती रही है। खासतौर पर 2007 की बात की जाए, 12 की बात की जाए या 17 की बात की जाए तो 17 में सुपड़ा साफ हुआ है सभी दलों का, सिर्फ बीजेपी की 9 से 9 सीटें आई हैं। यहाँ पर हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं एतमादपुर से विधानसभा से, वो भी हैं। वीरेंद्र जी, अगर हम आगरा या फिर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी कभी बहुत ज्यादा लड़ाई में दिखी नहीं, इस बार क्या है, उम्मीद है कि लड़ाई में है? इस बार समाजवादी पार्टी एतमादपुर विधानसभा में ही नहीं, पूरे आगरा में 9 की 9 सीटों में से 9 की 9 सीटों में समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी। लेकिन यहाँ पर तो जो है इससे पहले का जो इतिहास रहा है, 2007 हो 12 हो, समाजवादी पार्टी इक्का दुक्का सीटों के अलावा तो कहीं जीत कर ही नहीं पाई। और 17 में तो पूरा सुपड़ा साफ था, 9 की 9 सीटें भाजपा के पास। 2017 और ये 2022 है। 2017 से 22 के बीच में जो पूरे हालात यहाँ पे हुए, जनता त्राही त्राही कर रही थी, उसके लिए इंतजार कर रही थी कि मतदान गठबंधन का फायदा मिलेगा, गठबंधन का फायदा 100% मिलेगा फायदा जी। बीजेपी से जानते हैं, आप बीजेपी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये बताइए कि 2017 में तो 9 की 9 सीटें जीती थी, 22 में क्या होगा? क्या जो है मायावती जो अपना जो कोर वोट एक बार फिर से हासिल करेंगी, क्या वो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? क्या जो जाट आंदोलन, ये जो किसान आंदोलन हुआ था, या तमाम मुद्दे वो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे? समाजवादी पार्टी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो इनके मंसूबे, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो गुंडों की ललकार आएगी, दंगाइयों की बाहर आएगी, और जो हिंदू कम है उनकी चीख पुकार आएगी। लेकिन समझ लीजिए ये नहीं होने वाला, क्योंकि जहाँ ये सब होगा वहाँ बाबा के बिल्डोजर की आवाज आएगी, ये आप निश्चित मानिएगा। शासन की बात कर रहे हैं, जो दंगाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एक आपको और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बसपा के भी एक जो है समर्थक मौजूद है, लेकिन उनके साथ में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। उसकी क्या वजह है, कोई नजर नहीं आता? हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, सब लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता। तो मतलब लड़ाई में है पूरी फुल रूप से हम सरकार बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल अंकित गुप्ता, बड़ी बात की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसको ये कहा जा रहा है कि वो लड़ाई में नहीं है, कहीं ना कहीं भीतरघात वो लड़ाई में है कि बीजेपी को 13 से 17 सीटें यहाँ पर मिलेंगी इस रीजन में, समाजवादी पार्टी 2 से 6, बीएसपी 0 से 1, कांग्रेस 0 से 1। यानी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कम से कम अपना खाता तो खोला है, अगर इस बार सी वोटर का ये सर्वे सही साबित होता है या जो लोगों का मूड कह रहा है। अगर हम बुंदेलखंड के ही ओपिनियन पोल डीबी लाइव यानी देशबंधु लाइव की बात करें तो कुल 19 सीटों के लिए इस पे सर्वे किया गया, बीजेपी 9 से 11, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कुछ सीटें ज्यादा दिखाई दे रही हैं 5 से 7, बहुजन समाज पार्टी 1 से 3, कांग्रेस 0 से 2, अन्य 0। अगले सर्वे की अगर हम बात करें, इंडिया टीवी का जो सर्वे है, उन्होंने भी बुंदेलखंड रीजन के 19 सीटों के लिए सर्वे किया, बीजेपी को 17 सीटें, यानी बीजेपी को बड़ी बढ़त यहाँ पर इंडिया टीवी का सर्वे बता रहा है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, अन्य 0। अगर हम जी न्यूज के सर्वे की बात करें, 19 सीटों के लिए जो जी न्यूज ने सर्वे किया, उसमें बीजेपी को 17 से 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, समाजवादी पार्टी 0 से 1, यानी खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी जो है 0, कांग्रेस 0, अन्य 0। और चलिए फटाफट मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर का रुख कर लेती हूँ। राजकिशोर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत दिलचस्प तरीके से हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और अब बुंदेलखंड की लड़ाई की बात हो रही है। 19 सीटों पर ज्यादातर सर्वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी खाता खोलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? हाँ, लेकिन वो बहुत काफी नहीं है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधर रहा था, और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा बुंदेलखंड पे आने से पहले, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 में 109 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिली थी, इस बार अगर सीटें कम हो रही हैं तो उसकी भरपाई, हालांकि वो नहीं भी होती है तो भी 100 सीटों का अंतर है, सरकार बनाना आसान होगा। लेकिन खैर बुंदेलखंड पे आपने प्रश्न पूछा है, तो बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी कभी कोई ताकत थी नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही वहां पर ज्यादा मुकाबला माना जाता रहा। 19 की 19 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन समाजवादी पार्टी खाता खोल रही है, वो कंट्रोल कर सकती। लेकिन यहाँ मुझे वो रथ यात्रा याद जरूर आ रही है, जिसमें एबीपी ने भी वहां पर उनका इंटरव्यू किया था अखिलेश यादव का। वो बहुत विराट रैली टाइप की दिखाई पड़ रही थी, काफी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। अब तो नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन वहां पर भी समर्थन है। लेकिन सवाल ये है कि भीड़ वोटों में तब्दील होती या नहीं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि हमने बहुत नेताओं की बड़ी बड़ी रैलीज देखी हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर होते हैं, लेकिन जब मतदान होता है तो टाई फुस हो जाती है। अवध रीजन की अगर सी वोटर की बात करें तो कुल 118 सीटों पर सर्वे किया गया, बीजेपी को बड़ी बढ़त 71 से 75 सीटें, समाजवादी पार्टी को 40 से 44 सीटें,
बीएसपी को 0 से 2, कांग्रेस को 0 से 2, अन्य से 0 को 2। यानी हम आपको बता दें कि अवध रीजन यानी अयोध्या, लखनऊ, गोड्डा, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, वो इलाका जहां पर कि राम मंदिर का प्रभाव है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसका फायदा कितना बीजेपी को। तो सी वोटर का जो सर्वे है 118 सीटों के लिए, उसमें बीजेपी को बड़ी बढ़त 71 से 75, समाजवादी पार्टी 40 से 44 सीटों पर जमी हुई है। ये अभी अवध रीजन का पोल हमने आपको दिखाया सी वोटर का। अब इंडिया टीवी का जो 111 सीटों के लिए किया गया, उसमें बीजेपी को 67 सीटें, समाजवादी पार्टी को 42 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी 1, कांग्रेस 1, यानी यहां पर भी बीजेपी को बढ़त। जी न्यूज की अगर 119 सीटों के अवध की हम सर्वे की बात करें तो 76 से 82 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 34 से 38 सीटें समाजवादी पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी इस रीजन में अपना खाता भी नहीं खोल रही है, कांग्रेस को 1 से 3, यानी प्रियंका गांधी की मेहनत का कुछ असर इस रीजन में दिखाई दे रहा है। और अब चलिए सीधे रुक कर लेती हूं मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा का, जो कि मुरादाबाद में मौजूद है। प्रतिमा, अवध की सीटों में हमने दिखाया कि बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, वहां पर जमीन पर जनता क्या कह रही है? क्या राम मंदिर का मुद्दा, क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति असर करती हुई देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं यहाँ मौजूद लोगों से ही। अवध रीजन की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बीजेपी को वहाँ सीधा सीधा फायदा होते हुए नजर आ रहा है। बिग पिक्चर की बात करते हैं तो कंपटीशन में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ही है, लेकिन अवध में क्या अयोध्या का जो मसला है वो फायदा पहुंचा रहा है? देखिए, अभी अयोध्या में कई सारे पत्रकार साथी गए थे पिछले दिनों, जो वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है और जो वहाँ पर जिस तरह से काम चल रहा है, तो वहाँ पे जो फेरी और खोमचे वाले हैं, जो छोटे छोटे मकान वाले हैं, उनके घरों को तोड़ करके, उनके फेरी खोमचे हटा करके वहाँ पे जो काम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ गरीब जनता तो वोट देने वाली है नहीं बीजेपी को, कहीं से कहीं तक भी। और जहाँ तक सवाल रहा अवध रीजन का, तो अवध के अंदर देखिए इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है, और बदलाव जो है वो अखिलेश यादव जी के नाम पे हो रहा है, और अखिलेश यादव जी 2022 के अंदर 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस रीजन के सर्वे से आप सहमत नहीं है? इस रीजन में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, इस बात से आप सहमत नहीं? देखिए, अयोध्या वाले मामले में अखिलेश जी ने अभी पिछले दिनों में कहा है प्रेस में अपनी, अगर ये राम मंदिर का मामला हमारे हाथ में होता तो हम इसे 6 महीने के अंदर बना के तैयार खड़ा कर देते। अभी तक बीजेपी उसे बना नहीं सर, उससे पहले क्या करा था? नहीं, उससे पहले क्या करा था बताइए आप। राम भक्तों पे गोली आपने चलवाई, राम भक्तों पे गोली आपने चलवाई, वो मंदिर कैसे बनाएंगे? बताइए, 6 महीने के अंदर मंदिर कैसे बनाएंगे बताइए आप? नहीं। देखिए भगवान राम इस देश के ईस्ट हैं, भगवान राम इस देश के ईस्ट है, और अयोध्या बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इसलिए कुल मिला के देखिए कि जो अवध की स्थिति है, वो अवध की स्थिति बहुत आगे जा रही है। इसलिए समाजवादी इस बात को लेकर मुतमईन न रहे, क्योंकि अवध का बहुत बड़ा केंद्र भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रतिमा। एक बड़ा पक्ष ये कह रहा है कि राम मंदिर का फायदा बीजेपी को मिलेगा। आगरा में अंकित गुप्ता मौजूद है। अंकित गुप्ता, क्या कह रही है आगरा की जनता? जी शोभना, मैं तो जहां पर आगरा हूं, यहां से कुछ ही दूर पर मथुरा है, और जब अभी अयोध्या की बात हो रही है तो हमने देखा है बीजेपी के नेता तो मथुरा की भी बात कर रहे हैं कि मथुरा में भी बनाएंगे कृष्ण जन्मभूमि पर एक बड़ा मंदिर। हमारे साथ में बीजेपी के भी नेता हैं और समाजवादी पार्टी के भी हैं और बसपा के भी। बीजेपी के लिए धर्म एक बड़ा मुद्दा है, अयोध्या का राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा है जिसका फायदा मिलेगा? राम हमारे आस्था के प्रतीक है, राम के बिना भारत की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। और हम कह रहे हैं, मैं न्यूज के माध्यम से कह रहा हूं कि हमने रामलला का मंदिर बनाया, हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, हम विंध्याचल धाम भी बनाएंगे, हम मथुरा में भव्य और दिव्य मंदिर, हम मथुरा का भी विकास करेंगे। धर्म के आधार पर वोट मांगेंगे और आपको फायदा मिलेगा? धर्म नहीं, धर्म के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं विकास के काम पर जिसमें मोदी जी, योगी जी ने कहीं जातिवाद नहीं देखा, सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया। को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी के लिए ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा अयोध्या का राम मंदिर, अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर? देखिए, बीजेपी शुरू से ही फूट की राजनीति करती आई है और ये मानना सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके ये बयानबाजी ही तो गलत है, यही देश की जनता को बरगलाती है। पूरा देश की आस्था राम में है, राम पूरे देश के हैं, राम पूरे देश के हैं, लेकिन बीजेपी बरगलाती है, ये कहना समाजवादी पार्टी का है और बीजेपी कह रही है कि ये
अंकित गुप्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, शुरू से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि पल पल में, कण कण में राम है, फिर राम पर राजनीति क्यों। चलिए फटाफट पूर्वांचल रीजन की बात कर लेते हैं। पूर्वांचल रीजन जिसमें 130 सीटों पर सी वोटर ने सर्वे किया। बीजेपी को 66 से 70 सीटें, समाजवादी पार्टी को 48 से 52, बहुजन समाज पार्टी 5 से 7, कांग्रेस 1 से 3। ये वो रीजन है जहां पर मोदी की साख, योगी का नाम, यानी डबल इंजन की सरकार की साख यहां पर दांव पर है। वहां पर भी बीजेपी को बढ़त। अगर डीबी लाइव के सर्वे की बात करें, 167 सीटों पर सर्वे किया देशबंधु लाइव ने। बीजेपी को 67 से 69 सीटें, समाजवादी पार्टी को 88 से 90 सीटें, यानी इस सर्वे में समाजवादी पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है। बीएसपी 2 से 4, कांग्रेस 4 से 6, अन्य 1 से 3। अगर हम पूर्वांचल के ओपिनियन पोल इंडिया टीवी की, जिसने 124 सीटों पर सर्वे किया है, उसकी बात करें तो बीजेपी 66, समाजवादी पार्टी 51, बीएसपी 2, कांग्रेस 3, अन्य 3। अगर हम पूर्वांचल में ही जी न्यूज ने जो सर्वे किया उसकी बात करें 102 सीटों पर, तो बीजेपी 53 से 59 सीटें, समाजवादी पार्टी 39 से 45। यानी डीबी लाइव की अगर हम बात करें तो डीबी लाइव में सिर्फ समाजवादी पार्टी को इस पूर्वांचल रीजन में फायदा होता हुआ दिख रहा है। मनोज्ञा जो कि मुजफ्फरनगर में मौजूद है, उनका मैं रुख करूंगी। मनोज्ञा, पूर्वांचल जहां पर एक्सप्रेसवे, हर तरीके के विकास की बात की गई, वहां पर आप मुजफ्फरनगर में इस समय मौजूद हैं। पूर्वांचल के मुद्दे पर जनता क्या सोच रही है, किसको वोट देगी? देखिए, एक्सप्रेसवे का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप खड़ी तो हैं स्टूडियो में, लेकिन हमने सफर भी किया है। और क्या इसी के आधार पर इस बार चुनाव जीतने की प्रयास और कोशिश कर रही है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनवाया जरूर है, लेकिन ऐसे एक्सप्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। चाहे आप देहरादून से दिल्ली जाने में 6 घंटे लगते थे, आज आने वाले समय में 2 से 2.5 घंटे में आधे दिल्ली से देहरादून जा सकते हैं। पूर्वांचल से लेकर इस बार किसान के मुद्दे कितने बड़े होंगे? किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा गन्ने का है। गन्ने का पेमेंट रुका हुआ है 1 साल का, और वो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। वो मुद्दा तो है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन कितना? समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगा। सबसे भरोसा इतना जी, है जयंत चौधरी और अखिलेश की प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी। और ये जो फिरका फरस्ती जो ताकतें हैं, इनको बिल्कुल जमीन में धंसने का काम समाजवादी जी, हर पार्टी का भरोसा कि सरकार उसकी आएगी। आंकड़े लेकिन अलग अलग बातें कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज्ञा, आप सही कह रही हैं। और अब चलिए फटाफट मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि बहुत करीब से उत्तर प्रदेश के इस पूरे चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। पंकज झा, ध्रुवीकरण की राजनीति, जाति की राजनीति या फिर विकास की राजनीति, किसको जीतता हुआ आप देख रहे हैं सर्वे के बारे में, सर्वे के हिसाब से? देखिए, कहने सुनने के लिए एक्सप्रेसवे, विकास और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पर सच यही है, अगर आप कोर में जाकर देखिए और बड़े बड़े बयानों को देखिए, पाकिस्तान से लेकर अब्बा जान से लेकर मंडल और कमंडल, अंत में धर्म और जाति पर ही चुनावी लड़ाई आ जाती है। और पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक आप जानती हैं कि पश्चिम में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से कैसे राजनीतिक हालात बदले हैं, और पूर्वांचल में मुझे लगता है कि सामाजिक समीकरण जो है, जो अखिलेश यादव भी प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी भी, उसी इलाके में निषाद पार्टी भी है बीजेपी के साथ सहयोगी दल के तौर पर, और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल भी है। तो ये दोनों मुद्दे जो हैं बहुत प्रभावकारी हैं और यही डिसाइडिंग फैक्टर भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। राजकिशोर जी का भी मैं रुख कर लेती हूँ। राजकिशोर जी, तमाम छोटे दल यानी अति पिछड़ा दल जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अगर इस पूरे सर्वे के हर रीजन पर नजर डालें तो ऊंट किस करवट बैठता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए शोभना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे दल जरूर हैं, लेकिन ये नतीजे बड़े लाने में सहायक रहे हैं। और बीजेपी के साथ तो ये हुआ है पिछले चुनाव में, इस बार इस बाजी को अखिलेश यादव बहुत ठीक से खेल रहे हैं और उन्होंने छोटे छोटे दलों से गठबंधन भी किए हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जाति, सामाजिक समीकरण है, एक फैक्टर नहीं भूलना चाहिए जो पक्ष और विपक्ष में जाएगा। पहला तो ये कि जिन 14 करोड़ लाभार्थियों की बात बीजेपी कर रही, वो वाकई कितना काम करेगा, और दूसरा जो महंगाई, किसानों का जो मुद्दा है, वो उसके खिलाफ कितना काम करेगा। क्योंकि योगी बनाम अखिलेश तो है, लेकिन बीजेपी के साथ एक जो प्लस पॉइंट आ जाता है कि उनके पास मोदी जैसा ब्रांड है। वरना अगर सीधे सीधे चुनाव आप यकीन मानकर चलिए योगी बनाम अखिलेश हो तो बीजेपी के लिए ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन दिल्ली से एक ताकत जो डबल इंजन की मिल रही है, वो शायद बीजेपी को अभी लड़ाई में रखे हुए है और आगे उसको बढ़त दे रही है। बिल्कुल बड़ी और महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी का फायदा बीजेपी को सीधा सीधा मिलता हुआ उत्तर प्रदेश के हर रीजन में दिख रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सर्वे में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।